मेरे को डायबिटिक पिछले 25 साल से थी और टाइप 1 की डायबिटिक थी। जब मैं आया था तब मेरा सी पेप्टाइड जो 0.17 था और आज मेरा सी पेप्टाइड जो है वो 1.22 पहुंच गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैं ट्रीटमेंट करा रहा था तो उन्होंने बोला कि अब ये ठीक नहीं होगा, अब ये बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कोई अब आगे ट्रीटमेंट नहीं होता है। डायबिटिक में ये बढ़ती है, लेकिन आज वो कंट्रोल में है और बिल्कुल नॉर्मल है। विशेष इनका जो है कि जो इंसुलिन कितना था आपका 43 यूनिट्स चल रहे थे और आज हमारे यहाँ पे इनकी 16 यूनिटें रिड्यूस हो गए हैं। एक डॉक्टर साहब ने इनको मेरे पास रिफर, मैं इनको नहीं जानता था, उन्होंने रिफ़र किया, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे और उनके विश्वास के ऊपर यहाँ नेशनल खबर देख रहे हैं आप और आज एक ऐसे पेशेंट के बारे में आपको हम उनसे बात करने वाले हैं आज, जिनकी इंसुलिन तकरीबन 43 यूनिट तक चल रही थी और आज उनकी इंसुलिन 16 यूनिट पर आ चुकी है। वो डायबिटीज़ टाइप 1 से ग्रसित थे और यहाँ पर अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में इलाज ले रहे थे। इनके जो प्रोग्राम्स है या इनका वीडियो आपने हमारे चैनल पे पहले भी देखा होगा, लेकिन आज यहाँ पर साक्षात्कार के दौरान वो मौजूद हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर एस कुमार मौजूद हैं, डॉक्टर भाग्यश्री मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सर, आपको शुभ नाम में मनोज कुमार जी, आप अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में मुझे कुछ बताइए। मेरे को डायबिटिक पिछले 25 साल से थी और टाइप 1 की डायबिटिक थी। मैं इंसुलिन ले रहा था अभी तक और पिछले 11 मंथ बिफोर मैं सर के पास आया था और तब से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। जब मैं आया था तब मेरा सी पेप्टाइड जो 0.17 था और आज मेरा सी पेप्टाइड जो है वो 1.22 पहुंच गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरे लिए। दूसरी चीज़, मेरे पास एक प्रॉब्लम और थी, डायबिटीज़ के साथ मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, जो कि मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैं ट्रीटमेंट करा रहा था तो उन्होंने बोला कि अब ये ठीक नहीं होगा, अब ये बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कोई अब आगे ट्रीटमेंट नहीं होता है। डायबिटीज़ में ये बढ़ती है, लेकिन आज वो कंट्रोल में है और बिल्कुल नॉर्मल है। अभी भी अगर आप रिपोर्ट दिखाना चाहें तो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, या सी पेप्टाइड आपका पेनक्रियास काम नहीं करेगा, इंसुलिन आपकी हमेशा लेनी पड़ेगी और नेचुरल इंसुलिन जो बॉडी से बनती है वो नहीं बनेगी। तो मेरे पास सारी बन रही है। अगर किसी को पर्सनल लेवल पे भी आकर के मिलना है तो मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, वो सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन कुछ पेशेंट हैं जिनमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, दो चीज़ें इसमें हैं कि ट्रस्ट, चाहे आप कहीं भी जाएं, आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी। ट्रस्ट और फेथ के कारण आना चाहिए और जो प्रोटोकॉल हम देते हैं उसको 100% करना भी चाहिए ना। आज क्लास में जो क्लास टीचर या प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वो पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है, लेकिन एक फेल होता है, एक मेरिट में आता है। तो जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की वो बराबर होना चाहिए। जो प्रोटोकॉल हम इनको बताते हैं इन्होंने बराबर पालन किया है। आज इतनी इनको फाइनेंशियली बड़ी तकलीफ है, अगर मैं इनसे बात करें, आप पूछेंगे, आज इनकी शादीशुदा है, इनके बच्चे हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं उनको मालूम, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि उनको इसमें से निकलना था। और हर जो डेट दी है आज पूरे 9, 10, 11 महीने में बराबर उस तारीख को आते हैं, रिपोर्ट निकाल के आते हैं और क्रमशः धीरे धीरे आज देखिए उनका जो सी पेप्टाइड था वो 0.017 से 1.22 आ गया। HbA1c उनका कम हो गया। फास्टिंग पोस्ट में उनका 189 और 286 है, जो जबकि ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था इनका। तो ये अपने आप में एक मिसाल है भारत में कि लोग अच्छे हो सकते हैं। जो मानसिकता लोगों की कि ठीक नहीं हो सकते, ये उनकी मानसिकता उन्होंने बदलना चाहिए। और जैसे मनोज कुमार जी ने हमारे साथ संलग्न हुए, वैसे तो हर आदमी ठीक हो सकता है। ठीक उनके ऊपर है होना, हमारे ऊपर नहीं है। हम तो गाइडलाइन दे सकते हैं, गाइडलाइन को पालना, अवॉइड करना ये उनका रोल है। तो इन्होंने किया और आज सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। लोग तो इधर आके ऐसे ही बोलते हैं कि एक भी 8 महीने में हो गए, 8 साल हो गए, एक पेशेंट ठीक होते नहीं दे, आप बताइए करके। तो ये चश्मदीद गवाह है, सारे पेशेंट आपके सामने हैं, बराबर है। अब पहले दिन जब आप यहाँ आए थे और आज आपको 9 मंथ या 11 मंथ्स हो रहे हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? मेरी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मेरी खान पान का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। जो मैं बाहर की सारी चीज़ें करता था, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने खाना क्या है।
डायबिटिक हूँ, मैं आराम से दूध भी पी रहा हूँ, दही भी खा रहा हूँ, तली हुई चीज़ें भी खा रहा हूँ, कोई बताने वाला नहीं था। क्रिएटिनिन मेरे प्लस आ रहा है तो डॉक्टर कह रहा है कि आप ले सकते हो, पनीर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर जब डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया सही ढंग से कि ये सारी चीज़ें हमारे को क्या दुष्प्रभाव कर सकती हैं और शरीर कैसे ख़राब हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ा है तो आज इम्प्रूवमेंट है। क्या प्रोटोकॉल्स क्या थे सर के, ये बताएं। प्रोटोकॉल से यह है कि खाने का बहुत ध्यान रखना है, जो परहेज बता रखे हैं वो रखने ही रखने हैं, तो सारे परहेज मैं करता हूँ और एक्सरसाइजेस हमेशा करता हूँ। ठीक है। ये सब चीज़ें विशेष इनका जो है ये जो इंसुलिन कितना था आपका 43 यूनिट्स चल रहे थे और आज हमारे यहाँ पे इनकी 16 यूनिट रिड्यूस हो गए हैं। और इनके अलावा कुछ ऐसे भी हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जो एंटीबॉडीज़ बोलते हैं हम जिसको GAD65, NTI2, इंसुलिन एंटीबॉडीज, ZN, T8, आइसोलेट एंटीबॉडी, ये सारी चीज़ें इनकी सब नेगेटिव आई हैं। यानी ये इसमें ये जो चीज़ें हैं बहुत साइंटिफिक हैं। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारा अप्रोप्रिएट में हम लोग साइंटिफिक वे में काम करते हैं। अभी सामने वाले डॉक्टरों को अगर नहीं समझता है, उनकी परिभाषाएं नहीं समझती, उनके इंटरेक्शन नहीं समझते और इस पर कमेंट करते हैं, तो बड़ा बड़ा दुख होता है कि जिस लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। वैसे सी पेप्टाइड कुछ नहीं होता, जैसे इन्होंने बताया भाई कुछ हो ही नहीं सकता है, आपका HbA1c फास्टिंग पोस्ट में करें। तो मुझे बढ़िया क्या बोलना चाहिए, तरस आता है उनके ऊपर। लेकिन जिन टेस्ट को लेकर आप दावा करते हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि ये टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा टेस्ट हैं, वो नहीं कराए जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो लेकिन तो पेशेंट को तो ठीक होना ज़रूरी है ना भाई। अब टाइफाइड, मलेरिया, TB में सब टेस्ट वहाँ बराबर आपको ज़रूरत चाहिए, इसमें क्यों नहीं चाहिए? जब ये बुक्स में दिए हुए हैं, मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको ठीक नहीं करना है, या तो उस एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। मैं तो हमेशा अपील कर रहा हूँ कि तो कराए, कोई नहीं कराता है। मनोज जी ने आज 25 साल से ले रहे थे, किसी ने नहीं कराया। और हमारा बेस ही वही है, जब तक हमारे पास ये फंडामेंटल टेस्ट नहीं आते हम पेशेंट से बात नहीं करते हैं। और हमारा पैमाना क्या होगा बताइए ना मुझे, पैमाना तो कुछ होना चाहिए ना, और पैमाना फंडामेंटल है। कन्फर्मेटरी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, सिम्टोमेटिक टेस्ट तो हर कोई करा लेता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट कराए ना। जिस तरीके से आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में भी बात हुई, तो वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि पिछले 25 साल से जब आप इलाज ले रहे हैं और ये 11 महीने, इस दो ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंसेस रहा? पिछले 25 साल से जो मैं मेडिसिन ले रहा था, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सिर्फ इंसुलिन ले रहा था, बाकी की मेडिसिन वगैरह मैं यूज़ नहीं करता था, उसमें मेरा कंट्रोल था, सिर्फ चल रही थी ज़िंदगी। अब जो ट्रीटमेंट हुआ है वो परमानेंट ख़त्म करने के लिए हो रहा है, तो मैं अपना जो मेरे पास फाइनेंस है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। सर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट भी किया है, जहाँ पे सिचुएशन है जिस हिसाब से मेडिसिन के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को काफ़ी डिस्काउंट भी दिए हैं और मैं उसको लेकर के भी चल रहा हूँ। लेकिन मुझे आज एक उम्मीद तो है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन मेरी मेडिसिन ख़त्म हो जाएंगी, तो जीवन अगर स्वस्थ रहेगा तो कमाएंगे ना, और जीवन स्वस्थ नहीं रहेगा तो कमाया हुआ पैसा भी काम नहीं आएगा। यहाँ हज़ारों पेशेंट बैठे हुए हैं बाहर, रोज़ जैसे 15 दिन में एक OPD होती है, तो यहाँ पर पूरे दिन के अंदर में 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर। आप पेशेंट से बात करते हैं, मुलाकात हुई है? बहुत अच्छी तरह से, आप बाहर भी किसी से पूछेंगे तो सब मेरे को जानते हैं और मैं सबको पॉजिटिव करता हूँ, क्योंकि अगर डायबिटिक में आदमी पॉजिटिव नहीं है तो वो ठीक नहीं हो सकता है। अगर ठीक होना है तो सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। क्या यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं वो सब पॉजिटिव माइंडेड हैं? बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, तभी आते हैं कि उनको पता है कि जब एलोपैथ में ट्रीटमेंट है ही नहीं, उनको सबको पता है कि एलोपैथ में ट्रीटमेंट नहीं है। हो सकता है कि हम जब डॉक्टर साहब से फर्स्ट टाइम मिलें तो डॉक्टर साहब बताएं कि कैसे ठीक हो सकते हैं और उस पर चलें तो 100% ठीक होते हैं। आप मेरा रिजल्ट अभी देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड आपके सामने रखा हुआ है और बिल्कुल ठीक है। इनकी जो 16 यूनिट इंसुलिन अभी चल रही है वो कब तक छूट सकती है? अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलेगी, हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। सी पेप्टाइड का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना चालू हो गई है। जब अंदर बनना चालू है तो बाहर के लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम लोग रिजल्ट के ऊपर सिंक्रोनाइज करके चलते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम बंद कर देते। जब 43 से 16 है तो 16 से 0 आने में टाइम थोड़ी लगेगा।
बिल्कुल आप पिछले 11 महीने से आप सर से जो है 15 दिन पे, हर 15 दिन पे यहाँ पर आते हैं। जो टाइम टू टाइम जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें क्या इनका योगदान क्या रहा है ये? इनका योगदान तो ट्रस्ट रहा है और पेशेंस रहा है। और जो टेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि जैसे आप उन्होंने बताया कि उनके पास पूरी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, इम्प्रूविंग कैसे हो रही है। बीटा सेल की हम बात करते रहे, नॉर्मली इनको भी हमने फर्स्ट टाइम जब पूछा था कि आप डायबिटीज़ के बारे में क्या जानते हैं, तो उनका एक सिंपल सा आंसर था कि मेरे बॉडी में शायद इंसुलिन नहीं बन रही है या मेरे बॉडी में बीटा सेल ही काम नहीं कर रहे। ये एक कॉमन प्रश्न होता है, तो क्यों ना उसकी टेस्ट किया जाए। इस मार्गदर्शन से डॉक्टर एस कुमार इसलिए बोलते हैं कि ये सारे टेस्ट करके पहले देखो कि आपकी बॉडी क्या बोल रही है। पेशेंट तो बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कभी पेशेंट बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है, पर अंदर जो चल रहा है आपके बॉडी में ये आपको रिपोर्ट्स के द्वारा पता चलता है। तो उसी के जैसे जैसे फर्स्ट टाइम वो जो आए थे, सी पेप्टाइड हो गया, बीटा सेल हो गई, ये हमसे ज़्यादा हमारा पेशेंट ज़्यादा अच्छी तरह समझता है और वो जानता है, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट भी किया है उस बात पे। और जैसे जैसे उनकी इंसुलिन कम होना, जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है जितने भी, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो बूढ़े हो, आदमी दवाई तो ले लेता है, बट इंसुलिन की जब बात आती है तो वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल मोमेंट होता है वो। पेरेंट्स को अगर बच्चों को देना है या खुद से भी लेना है, शायद मनोज जी खुद जानते होंगे उसके बारे में, बट ये 43 से 16 आना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये खास जो बताना चाहूँगा, इनको एक डॉक्टर कुरकती जी है ना, कुकरेती जी ने इनको रेफ़र किया है। अच्छा। एक डॉक्टर साहब ने इनको मेरे पास रेफ़र किया, मैं इनको नहीं जानता था, उन्होंने रेफ़र किया, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे और उनके विश्वास के ऊपर यहाँ पे आए वो। मतलब वो पीएचडी होल्डर हैं या वैसे डॉक्टर हैं? प्रैक्टिशनर हैं, अच्छे गाजियाबाद में हैं और अच्छे रेनॉन्ड प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने इनको मेरे पास भेजा है। मतलब डॉक्टर्स भी इस प्रोटोकॉल पे भरोसा कर रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि आपका कोई मैसेज होगा लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए, क्योंकि अभी तक में कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि डॉक्टर एस कुमार का प्रोटोकॉल काम नहीं करता या हम इलाज ले रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि एलोपैथ के अंदर डायबिटीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिसने एलोपैथ में ट्रीटमेंट कराना है वो लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट नहीं करा पाएगा। उसके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथ में। एलोपैथ के अंदर और ट्रीटमेंट हैं लेकिन डायबिटीज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए जो आ सकता है डॉक्टर साहब से एक बार मिलें, मेडिसिन लें और कुछ टाइम दें, आपकी डायबिटीज़ 100% ठीक होने के चांसेस हैं। आपका क्रेटिनिन लेवल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अभी 1.09 है। 1.09। हाँ। और पहले क्या था? जी पहले था 1.65, 1.54, 2022 से चल रहा है ये। और अभी मैं पिछले 11 मंथ से मेडिसिन ले रहा हूँ तो मेरा तो ये स्टेबल हो गया है, तो अब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है या जिन डॉक्टर्स को लगता है कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं है ये, वो एक बार आकर के मिल सकते हैं और बैठ कर के बात कर सकते हैं, अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है तो मैं कह रहा हूँ, अगर बाई चांस मुझे नहीं लगता तो मैं भी नहीं आता। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर आपका। तो ये थी पूरी जानकारी पेशेंट के बारे में कि उनकी रिपोर्ट्स ने क्या कहा। और ख़ास बात यह है कि डायबिटीज़ टाइप 1 जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये ठीक होने वाली या रिवर्स होने वाली समस्याओं में से नहीं आती है, इसमें बहुत समय लगता है लंबा, तो उनके पेशेंट भी मौजूद हैं जिन्हें रिजल्ट्स मिले हैं। और जो टेस्ट बताए जा रहे हैं वो लगातार अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो उन टेस्ट के बारे में आप जाकर पढ़िए, सर्च कीजिए और उसके बाद भरोसा कीजिए कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं अपने विवेक से फैसला कीजिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।